नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो गौतम अडानी ने जो अपना एफपीओ लॉन्च किया था उसको वापस ले लिया है उन्होंने। हालांकि वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका था ऑलरेडी, 12% के आसपास ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था। और उन्होंने ये वादा किया है कि इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे, तो इसी के बारे में जानते हैं। अब ये आप देखेंगे, रियूटस का आर्टिकल है, अडानी ने अबंडन कर दिया है 2.5 बिलियन शेयर सेल इन बिग सेटबैक टू इंडियन टाइकून। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया आखिर? क्योंकि इसको लेके काफ़ी ये बातें की जा रही थी कि ये बहुत ही भारत का सबसे बड़ा आईपीओ है, अभी तक का 20,000 करोड़ रुपए का जुटाने का इसमें प्रयास किया गया था। और ये डिसीजन अचानक से जैसे ही आया अडानी की तरफ से, उसके बाद ऑलरेडी 5 दिन से 4 दिन से इनके शेयर्स जो थे वो गिर रहे थे बहुत ही बुरी तरीके से। 38, 35, 32, 51% तक की गिरावट जो थी देखी गई थी। और अगर आप इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे तो पिछले 5 दिनों में जो इनका लॉस है वो लगभग 7,43,760 करोड़ रुपए का हो चुका है, यानी 38.7%। ओवरऑल टोटल अगर राउंड फिगर करें तो 39% जो पैसा है वो मार्केट से वाइप आउट हो चुका है, जिन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था। या अगर हम ये कहें कि ये अडानी, गौतम अडानी की वेल्थ थी, तो इसमें 39% का फॉल आ चुका है। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, लेकिन आखिर इन्होंने ऐसा किया क्यों? तो इस बारे में जब इनसे बात की गई तो इन्होंने उसके बारे में एक बयान दिया बाकायदा प्रेस के सामने आके। उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। अब कंपनी के स्टॉक प्राइस जो क्रैश हो रहे थे, 28% से ज़्यादा कल क्रैश हो चुके थे, और आज और फर्दर गिरे, कल भी गिरे थे, आज भी गिरे। और कल तो जो अनाउंसमेंट आई थी स्विट्ज़रलैंड बेस्ड क्रेडिट स्विस कंपनी की तरफ से कि उन्होंने अब इनके जो बॉन्ड्स हैं उसके अगेंस्ट में वो किसी भी तरह का कैश जारी नहीं करेंगे, लोन नहीं देंगे। तो उस खबर के बाद बहुत बड़ी गिरावट आई थी इनके स्टॉक के प्राइसेस में और शेयर मार्केट में भी। और आज इन्होंने इसके बाद ये कहकर सबको चौंका दिया कि ये अपना जो ड्रीम एफपीओ लाने वाले थे, लॉन्च करने वाले थे, जो कि सब्सक्राइब भी किया जा चुका था, उसको इन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है, यानी वो कैंसिल कर दिया है। और जितने भी इस खबर के बाद आज दोबारा से मार्केट में गिरावट देखी गई। और इन्होंने ये डिसीजन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के साथ बैठकर काफ़ी तसल्ली से और काफ़ी समझदारी से लिया, ऐसा इन्होंने बताया। द डिसीजन टू नॉट प्रोसीड विद द एफपीओ डिस्पाइट फुल सब्सक्रिप्शन वाज टेकन एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टुडे, ऐसा इन्होंने कहा। और ये आप देखिए, ये पिछले 1 महीने का ग्राफ है इनके अडानी एंटरप्राइजेस का। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 11 जनवरी को इनके स्टॉक की वैल्यू थी 3,635 रुपये। और उसके बाद कल जो इनके स्टॉक की वैल्यू, आज ये 2 फरवरी का स्क्रीनशॉट है जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त लिया, तो आज इनके शेयर की वैल्यू 1,565 रुपये रह गई है, यानी कि लगभग 2,265 रुपये जो थे, ये वैल्यू इसकी गिर गई। तो जिन लोगों ने इस कीमत पर इसको ख़रीदा होगा ये सोच कर के ये आगे और अच्छा रिटर्न देगा, तो उनका तो आप सोच ही लीजिए, सोच सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा। उनकी आधी से ज़्यादा लगभग जो मेहनत की कमाई थी वो वाइप आउट हो चुकी है। अब इस एफपीओ का मतलब क्या था? तो एफपीओ का मतलब ये था कि दो तरीके से अगर आप देखेंगे, नेट पे सर्च करेंगे, तो शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी जो है वो पैसे उगाने के लिए या पैसे लेने के लिए करती है, एंट्री करती है, जिसको एक तो कहा जाता है आईपीओ, जो कि होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को लॉन्च करती है और उसके बाद मार्केट में जो लोग होते हैं उसके आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं, पैसे खरीदते हैं, लॉट्स खरीदते हैं। और दूसरा होता है एफपीओ। तो यानी एफपीओ, आईपीओ के बाद एफपीओ आता है, जब अगर उन्हें दोबारा से पैसे उगाने होते हैं तो वो दोबारा इस चीज़ को लॉन्च करते हैं और पैसे निकालने के लिए लोगों की जेब से एफपीओ लॉन्च करते हैं। और ये सबसे बड़ा अभी तक का एफपीओ माना जा रहा था, 20,000 करोड़ रुपए का। तो इससे काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी कि ये ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, इसके बारे में काफ़ी स्पेकुलेशन थी। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एक तो इनके स्टॉक प्राइस क्रैश हुए, और दूसरा क्रेडिट स्विस के बाद जब उन्होंने इनके बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो उसके बाद फर्दर इनके शेयर के प्राइस और ज़्यादा क्रैश हो गए। यहाँ तक कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए भी एक क्राइटेरिया रखा जाता है, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ 55% ही इसको सब्सक्राइब किया था, इनके एफपीओ को। और उसके बाद इन्हें जो बैकिंग मिली थी, यानी जो सपोर्ट मिला था, वो इनके फेलो बिजनेसमैन्स और दुबई बेस्ड एक, अबू धाबी बेस्ड एक फर्म थी जो वहाँ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इनको सपोर्ट किया और इनके एफपीओ में इन्वेस्टमेंट किया। अब
एफपीओ को मैं आपको मोटा मोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो यानी मान लीजिए कि अगर मार्केट ओपन मार्केट से अगर आप इनका स्टॉक खरीदते तो वो उस वक्त जो आप देख रहे हैं 3600 रुपये का था, तो एफपीओ इनका आया था 3200 रुपये का। तो जाहिर सी बात है कि लोग एफपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें 400 रुपये सस्ता मिल रहा था। लेकिन जब इतनी ज़्यादा प्राइस इनकी शेयर की गिर गई, तो अब 3400 रुपये में उस एफपीओ में इन्वेस्ट करना, शेयर को खरीदना, कोई भी ये अक्लमंद इंसान तो कोई भी ये डिसीजन नहीं लेगा। लेकिन उसके बाद भी इनको सपोर्ट मिला इनके फ्रेंड्स और बाकी फेलो बिजनेसमैन की तरफ से। तो इन्होंने ये कहा कि जिस सिचुएशन से अभी कंपनी गुजर रही है और जो करंट मार्केट वॉलेटिलिटी है और कंपनी को जो फेस करना पड़ रहा है, उसमें हम इस तरह का ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम विड्रॉ कर रहे हैं इस एफपीओ को। और उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को थैंक्स कहा कि हमें सपोर्ट करने के लिए और इस कमिटमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एफपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अनप्रेसिडेंटेड जो क्रैश हुआ है स्टॉक मार्केट में, उसको लेके उन अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हमें लगा कि इस एफपीओ को जो है आगे, अगर हम आगे जाते हैं इसके साथ कंटिन्यू करते हैं, तो ये मोरली बहुत ही ख़राब डिसीजन होगा और हम ऐसा नहीं कर सकते। और इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में तो हम बिल्कुल ऐसा करने की सोचेंगे भी नहीं। अब ये मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की थी, ये एक बार फिर देखिए कि ये अडानी एंटरप्राइजेस के अंडर जितनी भी, अडानी ग्रुप के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, उनके शेयर की मार्केट प्राइस की लिस्ट है। तो आप देखेंगे कि लगभग सारे अंबुजा सीमेंट और एसीसी के अलावा बाकी जितने भी अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं, किसी में 27% गिरावट आप देखिए, 10%, 7%, 4%, और सारे रेड में ही हैं। अब ये फंड रेजिंग जो थी, ये इस अडानी ग्रुप के लिए और गौतम अडानी के लिए बहुत क्रिटिकल थी, बहुत ज़रूरी थी। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनको अपने अडानी ग्रुप के ऊपर जो कर्ज था उसको कम करना था, क्योंकि बैंक से जो इन्होंने लोन लिया हुआ है, जाहिर सी बात है उन लोन के ऊपर इनको इंटरेस्ट पे करना होता है, पैसे देने होते हैं। तो इन्होंने सोचा कि अब बाकी चीज़ें, खर्चे पूरे करने के लिए तो पैसे चाहिए, तो मैं बैंक का कर्ज चुकाने के लिए कहाँ से पैसे निकाल सकता हूँ। तो इन्होंने ये एफपीओ लॉन्च किया ताकि मार्केट से पैसा आए, लोग इनके एफपीओ में इन्वेस्ट करें और वहाँ से वो पैसा उठाकर ये अपनी किश्तें और बाकी जो लोन है उसको चुका सकें, उसको थोड़ा कम कर सकें, ताकि इन फ्यूचर इनको और खर्चे मेंटेन करने में किसी तरह की दिक्कत या परेशानी ना हो। लेकिन इनकी एक दूसरी वजह ये भी थी कि एक जो इनकी रेपुटेशन थी उस और करियर पे भी चैलेंज आ गया था, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद। तो उसका भी इनको मतलब प्रूव करना था कि भाई मैं गलत नहीं हूँ। और उसका इन्होंने जवाब भी दिया। इन्होंने कहा कि भाई जो हमारी बैलेंस शीट है वो बहुत हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, सिक्योर एसेट्स हैं हमारे पास। क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो आप देखेंगे तो पोर्ट्स में किया हुआ है, एयरपोर्ट में और ग्रीन एनर्जी में। तो ये ऐसी चीज़ें हैं सारी, या फिर फ्यूल वगैरह में, ऑयल में। तो ये ऐसी चीज़ें हैं सारी जो ये लेकर कहीं भाग तो सकते नहीं, ज़मीन तो लेके कहीं भाग नहीं सकते। तो सरकार जब भी चाहे या बैंक्स जब भी चाहें इनके एसेट्स को लिक्विडेट करके अपना जो लोन है उसको वापस वसूल सकते हैं। और तो यही चीज़ जो थी इनसे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने ये एफपीओ वापस लेके सभी को चौंका दिया। अब कुछ लोग इसको पब्लिसिटी स्टंट भी बता रहे हैं, कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं कि अडानी का जो बबल था वो बर्स्ट हो गया, इनके शेयर्स की प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से 3 साल के अंदर इनकी वेल्थ और शेयर की प्राइस दोनों बहुत ही ज़्यादा अननेचुरली बढ़े थे। तो सबकी अलग अलग राय है, और इसके ऊपर भी इन्होंने जवाब दिया कि भाई हमारी बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैश फ्लो हमारे पास है, सिक्योर एसेट्स हैं, और हमारे पास बहुत ही बढ़िया ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड है अपने जो कर्ज़े हैं उनको चुकाने का, सर्विसिंग आर डेब्ट। और ये डिसीजन जो हमने लिया है उस वो हमारे एक्सिस्टिंग ऑपरेशंस जो और फ्यूचर प्लान्स जो हैं उनके ऊपर कोई भी असर नहीं डालेगा। हम अपना फोकस जो है वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन और ग्रोथ के ऊपर जारी रखेंगे, और हम मैनेज करेंगे जो भी हमारे इंटरनल एक्रूल्स हैं उनको। और एक बार जब मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी तब हम दोबारा अपनी कैपिटल मार्केट स्ट्रैटेजी को रिव्यू करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, और शुक्रिया आपका सपोर्ट हम पर दिखाने के लिए और हम पर विश्वास करने के लिए। ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि इन्होंने सही किया है, या आपको लगता है कि ये कुछ प्लान है कोई, इसके बाद कुछ और बड़ा होने वाला है? आपके इस एफपीओ के बारे में क्या विचार हैं? जो इन्होंने किया वो ठीक किया, इन्हें करना चाहिए था ये एफपीओ लॉन्च, और अगर लॉन्च कर दिया था तो क्या वापस ले लेना चाहिए था?
आप अपना जो भी विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, तो अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर हमको विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो को एज अ आर्टिकल फॉर्म में पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.worldeducationaffairs.com। तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके हमारी वेबसाइट पे आने का। और अपना ध्यान रखिए, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।